और ईरान इसराइल के साथ साथ पश्चिम एशिया के कई देशों को एक साथ हिट कर रहा है। दावा है ईरान ने इसराइल की तुलना में खाड़ी देशों पर ज्यादा हमले किए। ईरान ने खाड़ी देशों पर 4900 से ज्यादा हमले किए हैं, जबकि इसराइल पर अब तक 850 मिसाइल ड्रोन अटैक किए गए। पश्चिम एशिया में छिड़े युद्ध के बीच TV9 के सत्ता सम्मेलन में भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि आयतुल्लाह अब्दुल माजिद हकीम इलाही ने शिरकत की। उन्होंने ट्रंप के लिए संदेश दिया और साथ ही अपने देश का पक्ष भी रखा। उन्होंने कहा कि ईरान ने कभी जंग की शुरुआत नहीं की, ईरान पर यह जंग थोपी गई है। ईरान अपने लिए लड़ रहा है और उसे न्याय चाहिए। They initiated this war against us. This is the second time they started. The first time we were on the negotiation table, but they break it down and they initiated the war against us, which is named by 12 Days War. After that, we said it's okay. We stopped the war because we don't want anyone in the world to be harmed by this crisis. Again, we were on the negotiation and they initiated this war to us. Now there is no trust between us and other countries. How we can trust on them and they will not repeat it? Because they used to attack other country. They used to initiate war against other countries. And the history shows us how they were dealing with other countries. और अब आपको इजराइल का पक्ष भी सुनना चाहिए। इजराइल के राजदूत रुवेन अजार ने TV9 पर सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल ईरान में 2 लक्ष्य हासिल करके रहेंगे। एक टारगेट है ईरान में रिजीम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन, और दूसरा है ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को खत्म करना। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच कोई मतभेद नहीं। We heard something very positive from President Trump yesterday. And then there was a change of stance, or then there's a different statement from Prime Minister Netanyahu today. So we are in a dilemma. What exactly is happening? Well, first of all, people will continue to try to find a gap between President Trump and Prime Minister Netanyahu. Good luck with that. Time and again we've seen that there is nearly no gap between the two, because we agree on the aims of this operation, and that is to remove 2 existential threats. For us are existential, but I think for the United States and the rest of the world they are strategic threats, and we are concentrated in removing these 2 threats and maybe creating the conditions for the Iranian people to embrace their future. Okay, now this can end with an agreement or without an agreement. Okay, I think it's fair that the President of the United States is trying to get an agreement. We support that. But it doesn't mean that we're going to get into a ceasefire immediately before an agreement is reached. और इस जंग के मौजूदा हालात को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ट्रंप की बात कोई सुन ही नहीं रहा है। पूरी दुनिया का सरपंच बनने का ठेका जिस अमेरिका ने ले रखा है, उसे भरी पंचायत में जलील होना पड़ रहा है। ईरान तो शुरुआत से ही उसे भाव नहीं दे रहा था, अब इजराइल ने भी उसे अनसुना कर दिया। ट्रंप जो बात कह रहे हैं, नेतन्याहू ठीक उससे उलट बोल रहे हैं। या तो दोनों नेताओं की रणनीति अलग है, या फिर यह एक बड़ी सोची समझी चाल है जिसमें ऊपर से मतभेद दिखाकर जमीन पर कुछ और खेल खेला जा रहा है। खैर, वजह जो भी हो, सच तो यही है कि इस वक्त नेतन्याहू ट्रंप की बातों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। ट्रंप ने अगले 5 दिनों तक ईरान के एनर्जी इंफ्रा पर हमले रोकने का जो ऐलान किया था, उसके ठीक बाद इजराइल की सेना ने ईरान के एनर्जी इंफ्रा पर सबसे बड़ा हमला किया। एक साथ ईरान में 100 ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें IRGC की ग्राउंड फोर्स का हेडक्वार्टर और कई एनर्जी इंफ्रा हैं। खबर है कि ईरान के ऊर्जा सेक्टर को बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए इजराइल ने बंकर बस्टर बॉम्ब भी गिराए। यह सब कुछ उस वक्त हुआ जब ट्रंप ने साफ तौर पर कहा था कि अगले 5 दिनों तक ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन इजराइल ने न सिर्फ इस बात को नजरअंदाज किया, बल्कि उसी सेक्टर को सबसे पहले निशाना बनाया। और ऐसा करके नेतन्याहू ने साफ संदेश दे दिया कि इजराइल अपने सैन्य फैसलों में पूरी तरह स्वतंत्र है। पहले ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले और उसके बाद लेबनान में हिजबुल्लाह पर एयर स्ट्राइक। ऐसा लग रहा है जैसे इजराइल इस जंग को सीमित रखने के मूड में नहीं है, वो इस युद्ध को एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में बदलना चाहता है।